गुड मॉर्निंग। आज हम जीवन का झरना यह कविता देखेंगे और इस कविता के रचनाकार है आरसी प्रसाद सिंह। कौन है? आरसी प्रसाद सिंह। तो इस साहित्यकार का जन्म 19 अगस्त 1911 में ईरोत गांव बिहार में हुआ और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1996 में हुई। नंददास रजनीगंधा इनकी मुख्य रचनाएं रही है। किसकी? आरसी प्रसाद सिंह की नंददास रजनीगंधा मुख्य रचनाएं रही है। और इन्होंने कविता विधा के साथ साथ यानी कि जो साहित्य की विधा है उस विधा के अंतर्गत उन्होंने कहानी, एकांकी एवं संस्मरण आदि विधा में साहित्य सृजन किया है। तो उनको 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कि साहित्य में उनका जो योगदान देखकर उनको 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कारित किया था, सम्मानित किया था। तो यह जो उनकी कविता है जीवन का झरना, अभी शीर्षक से ही ज्ञात होता है कि झरना का क्या मतलब है। जीवन का झरना, जीवन सबको पता है। जीवन का झरना, झरना का मतलब है नदी, बहती हुई नदी, निर्झर। तो जीवन और नदी का क्या समन्वय है, एक दूसरे पे क्या डिपेंड है नदी और जीवन का, एक दूसरे क्या संबंध है, यह आरसी प्रसाद सिंह ने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है। यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहना माह मनमानी है। फुटागिरी के अंतर से किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यह कहने की कोशिश की है कि यह जो झरना है तो वह कहाँ से निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, क्या है, और उसके तीर दो जो किनारे हैं उसके दो किनारे के मध्य से यह जो नदी बहती है, उस प्रकार ही मानवीय जीवन भी दो किनारों के बीच में चलता है। और दो किनारों का नाम क्या है? सुख और दुख। जिस प्रकार झरना बिना रुके अबाध गति से बढ़ता जाता है, उसी प्रकार जीवन भी बिना रुके ही बढ़ता ही रहना चाहिए, तभी उस जीवन का अर्थ है। क्योंकि जो रुक गया वो समाप्त हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बहता हुआ पानी यानी निर्जन जब तक रुक जाता है तब को समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता। जीवन का भी वैसा है। नदी थम गई, गटार नाली में क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े पलते हैं। पानी थम गया, कीड़े मकोड़े हो गए। प्रवाहित रहा, अच्छा है, निर्मल है, स्वच्छ है, काम के योग्य है। वैसे ही जीवन का है। जीवन रुक गया तो मृतपाय शरीर हो गया। हम वैसे हम देखो, कोई व्याधि से ग्रस्त है, कोई बेड पे है तो असहाय हो जाता है, उसका जीवन वही नष्ट हो जाता है। सिर्फ वो सांसें लेता है, सांसें लेने से जिंदगी नहीं चलती, चलते रहने से जिंदगी चलती है। सांसें चलने से जिंदगी नहीं चलती। कवि ने ये कहा है कि सांसें चलने से जिंदगी नहीं चलती, चलते रहने से ही जिंदगी चलता है। जो रुक गया वो समाप्त हो गया, मृतपाय हो गया। जीवन का भी वैसा है। जब तक गतिशील है, हम जीवन को गति देते तब तक ही प्रगति, मनुष्य की प्रगति है। प्रगति करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? गतिशील रहेगा तो मनुष्य की प्रगति हो जाएगी। यानी कि शरीर की अहमियत दी है उन्होंने। शरीर की अहमियत यानी हमारा शरीर है, यंत्र चलित है, यंत्र ही मानव का शरीर यंत्र नियंत्रित है। चलते रहना जाना चाहिए, रुक कर असहाय नहीं होना चाहिए। वहाँ पैसों की कोई अहमियत नहीं है। पैसे की यहाँ बात ही नहीं है। लाचार बन जाते हैं वो लोग, लाचार बन जाते हैं जो रुक जाते हैं, व्याधिग्रस्त होते हैं, वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, वह लाचार हो जाते हैं, चाहे उनके पास कितने भी पैसों की बोरियां क्यों न हो। इसलिए उन्होंने शरीर का महत्व नदी से, उसकी तुलना किससे की है? नदी से की है। जीवन और नदी एक समान हो जाती है। बाधा के रोडों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता। यानी कि नदी
नदी के बीच में भी जीवन यापन करते समय बीच में कितनी भी बाधाएं आती है। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता चलता यौवन से मदमाता। उन्होंने क्या कहा है कि जैसे नदी प्रवाहित होने के लिए अनेक बाधाओं को, रुकावटों को, गंदगी को अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है, उसी प्रकार मानव को जीवन यापन करते समय अनेक विपदाओं को, कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, संपदाओं को सामना करना पड़ता है, दुख दर्द झेलने पड़ते, तब हम कहीं जाके हमारा जीवन उस हमारे उद्दिष्ट तक, ध्येय तक हम जा सकते हैं। लहरें उठती है, गिरती है, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है, आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। यानी कि जिस प्रकार हमेशा नदी गतिशील रहती है, जिस प्रकार हृदय से कब फूट पड़ता है, वह दोनों किनारों के बीच एक विशाल नदी के रूप लेकर पड़ती है, मुसीबतें हो, गंदगी हो, अपने में समाविष्ट कर लेती है, वैसे नदी के समान ही हमें हमारा जीवन प्रवाहित करना है, रुकना नहीं है। निर्झर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन। निर्झर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानो। क्या कहा है कवि ने कि उस दिन मर जाएगा मानो, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। यानी कि अगर हम गतिमान नहीं रहे, रुक गए, थम गए, तो हमारा जीवन मृतपाय हो जाएगा। जिस दिन हम थम गए मानो उसी दिन हमारा मृत्यु हो गया, हम जीवित नहीं रहे। दुर्दिन की बिताए हुए दिन, उस समय हम क्या करते, फिर बैठे बैठे बिताए हुए दिन को याद करते हैं। चलता तो मैं ऐसा करता, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा करता, मुझे डिपेंड दूसरे पे रहना पड़ता है, मैं ऐसा ही हूँ, अगर मुझे चलना आता तो मैं खुद उठ कर लेता, वो चीज़ मैं खुद, अभी क्या करना पड़ता है, आवाज़ देना पड़ता है। और एक बार कोई भी एक बार करता है, सुनता है, दूसरी बार निगलेक्ट कर देता है, ध्यान नहीं देता। निरुपयोगी वस्तु की तरफ, निरुपयोगी चीज की तरफ और निरुपयोगी मनुष्य की तरफ भी, निरुपयोगी मनुष्य की तरफ भी लोग ध्यान नहीं देते। यही कहना है कवि का यही समझाना है कि जीवन भी ऐसा ही है। निर्झर कहता है बड़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर। निर्झर कहता है बड़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बड़े चलो सोचो मत होगा क्या चलकर। ये दो पंक्तियों में उन्होंने सार बताया कि नदी कहती है चलते रहो पीछे मुड़कर न मत देखो, और मानवीय जीवन भी कहता है कि चलते रहो सोचो मत कि चल करके मुझे क्या करना है। अरे कुछ काम भी ना रहा तो हम सुबह उठ के घूम के आए तो भी हमारे मन को ताजगी हम महसूस करते हैं, हमारे मन को अच्छे सांस से अच्छी फूलती है। हमें हमारे ये सुबह के वातावरण में हम अगर टहलने भी निकलते हैं, कोई काम नहीं है फिर भी हम टहलने चलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम अच्छा गुड फील करते हैं, महसूस करते हैं कि नहीं हमारे अंदर कुछ तो भी प्रवाहित हो रहा है। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है रुक जाना है, निर्झर यह झरझर कहता है। आखिरी पंक्तियों में कवि ने यह कहा है कि सिर्फ हमें केवल चलते रहना चाहिए, चलते रहना से जीवन गतिशील होता है। और रुक जाना यानी कि मृतपाय शरीर मृत की तरफ हम जा रहे हैं, यह हमें इस नदी से सीखना है। हमें किससे सीखना है? नदी से सीखना है मानव को। पहले हम जीवन निसर्ग के